चलिए आज से शुरू करते हैं यूनिट 3 इंश्योरेंस। यूनिट 1 और यूनिट 2 पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए। यूनिट 3 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस एक समझौता होता है कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच। इसमें कस्टमर कंपनी को रेगुलरली प्रीमियम देता है और बदले में कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि अगर फ्यूचर में कोई नुकसान हो गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया, फायर लग गई, चोरी हो गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई या किसी की डेथ हो गई, तो कंपनी उस सिचुएशन में कस्टमर को पैसा देगी। यानी इंश्योरेंस एक तरीका है जिससे इंसान फाइनेंशियल लॉस से बच सकता है। ये ना सिर्फ पैसों की हेल्प करता है बल्कि मन को भी मेंटल पीस देता है, क्योंकि आपको पता होता है कि कुछ भी इमरजेंसी हुई तो मदद मिल जाएगी। इंश्योरेंस सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता, ये फैमिली, बिजनेस, शॉपकीपर्स, ट्रांसपोर्टर्स, स्टूडेंट्स सभी के लिए यूज़फुल होता है। इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी होता है? इसके काम क्या हैं? रिस्क कवर देना। इंश्योरेंस हमें उन सिचुएशन से बचाता है जो अचानक नुकसान देती हैं, जैसे बीमारी, एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट या डेथ। अगर इंश्योरेंस ना हो तो इन लॉसेस का बर्डन पूरा कस्टमर को ही उठाना पड़ता है। सेविंग हैबिट को बढ़ावा देना। खासकर लाइफ इंश्योरेंस में लोग लंबे समय तक प्रीमियम भरते हैं और मैच्योरिटी पर लमसम पैसा भी मिलता है। इससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों की हैबिट बनती है। पीस ऑफ माइंड देना। जब किसी को ये भरोसा होता है कि इमरजेंसी में पैसा मिलेगा तो डर कम होता है और इंसान मेंटल पीस फील करता है। इकोनॉमी को सपोर्ट करना। जो पैसा कंपनी को प्रीमियम के रूप में मिलता है उसे इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। रोजगार देना। इंश्योरेंस एक बड़ा सेक्टर है जिसमें लाखों लोगों को जॉब मिलती है। एजेंट से लेकर मैनेजर, कॉल सेंटर से लेकर फील्ड ऑफिसर तक। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में सेविंग का भी बेनिफिट होता है। JSLIC की एंडाउमेंट पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस, ये हॉस्पिटल बिल्स, मेडिसिन, ऑपरेशन और डॉक्टर फीस को कवर करता है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इलाज का खर्चा बहुत बढ़ गया है। एग्जाम्पल, अगर किसी का हार्ट ऑपरेशन हुआ और उसका 3 लाख का बिल आया तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पूरा या पार्शियल अमाउंट दे सकती है। मोटर इंश्योरेंस, ये कार्स, बाइक्स, स्कूटर्स के लिए होता है। इंडिया में ये लीगल रिक्वायरमेंट है, बिना इंश्योरेंस के आप वाहन नहीं चला सकते। ये एक्सीडेंट में हुई डैमेज या चोरी को कवर करता है। फायर इंश्योरेंस, अगर किसी दुकान, मकान या फैक्ट्री में फायर लग जाए तो जो डैमेज होता है वो फायर इंश्योरेंस कवर करता है। ये खास तौर पर बिजनेस के लिए यूजफुल है। ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल करते समय जो रिस्क होते हैं, जैसे लगेज खो जाना, फ्लाइट डिले, मेडिकल इमरजेंसी अब्रॉड, ये इंश्योरेंस उन सब में हेल्प करता है। मैरिन इंश्योरेंस, जो गुड्स शिप से एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, उनमें भी रिस्क होता है डैमेज या सिंकिंग का। मैरीन इंश्योरेंस उन लॉसेस को कवर करता है। इंश्योरेंस की फीचर्स, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कस्टमर और कंपनी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है। कस्टमर हर महीने या साल में जो अमाउंट देता है उसे प्रीमियम कहते हैं। इंश्योरेंस कंपनी एक प्रॉमिस करती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस के अनुसार कोई लॉस हुआ तो वो उस लॉस की भरपाई करेगी। इंश्योरेंस का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि एक्चुअल लॉस की कॉम्पनसेशन देना होता है। ये कॉन्सेप्ट रिस्क शेयरिंग पर बेस्ड होता है। कुछ लोगों के नुकसान को बहुत सारे लोगों के कलेक्टेड प्रीमियम से कवर किया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, अटमोस्ट गुड फेथ, कस्टमर और कंपनी दोनों को सही सही इंफॉर्मेशन देनी होती है। कोई भी फैक्ट छुपाना नहीं चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसमें कस्टमर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। जेज कोई अपने पिता की जान का इंश्योरेंस करवा सकता है, किसी अननोन स्ट्रेंजर का नहीं। इंडेमनिटी, इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को सिर्फ उतना ही पैसा देगी
जितना उसका रियल लॉस है। इससे कस्टमर को नुकसान की भरपाई होती है, मुनाफा नहीं मिलता। कंट्रीब्यूशन, अगर एक ही चीज़ का इंश्योरेंस एक से ज़्यादा कंपनी से लिया गया है तो सभी कंपनी प्रोपोर्शन में क्लेम भरेंगी। सब्रोगेशन, अगर कंपनी ने क्लेम भर दिया और नुकसान किसी तीसरे इंसान की गलती से हुआ था तो कंपनी उस तीसरे इंसान से वो पैसा रिकवर करने का हक रखती है। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA इंडिया की इंश्योरेंस सेक्टर की निगरानी करने वाली सरकारी संस्था है। ये 1999 में बनाई गई थी। IRDA का काम होता है पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और ये देखना कि सारी इंश्योरेंस कंपनीज नियमों का पालन कर रही है या नहीं। IRDA क्या क्या करता है? कंपनीज और एजेंट्स को लाइसेंस देना, प्रीमियम और क्लेम्स की फेयरनेस पर नजर रखना, कंप्लेंट हैंडलिंग का सिस्टम मेंटेन करना, ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन बनाए रखना, इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस, अगर कोई लॉस हुआ जैसे एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, थेफ्ट या डेथ तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करें। फिर कंपनी का क्लेम फॉर्म भरें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगाएं। जेज, हॉस्पिटल बिल्स, डेथ सर्टिफिकेट, FIR, पॉलिसी कॉपी वगैरह। कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी और सब कुछ सही होने पर आपको पैसा दे देगी। ये पूरा प्रोसेस यूजुअली 7 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड: आधार कार्ड, पेंसिल्वेनिया एन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप या ITR, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। तो बस दोस्तों, ये था हमारा पूरा यूनिट 3 इंश्योरेंस। यूनिट 4 भी जल्दी आएगा, तो जुड़े रहना और रिवीजन करते रहना।